ये हमारे एरिया को एक मुसलमान को टिकट देना था, नहीं दिए, इस वास्ते मुसलमान के बेजारों को ही कि इस बार कांग्रेस को हराना है, कौम की इज्जत को बचाना है। दावणगेरे में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनायत अली खान दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का एक कार्यदर्शी हूँ मेन बॉडी में। पैगाम ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, ये बाई इलेक्शन नहीं, ये मुसलमानों का इम्तिहान हो रहा है। खासतौर पर ये 2026 में मुसलमानों का इम्तिहान इसलिए हो रहा है कि हमारे मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम उलमा कराम जो एक मुसलमान को यहाँ टिकट पूछ रहे थे, इस टिकट को हमें इनकार दिया। हमें हमारे उलमा की भी इज्जत नहीं की, हमारे मुसलमानों के एमएलओ की भी इज्जत नहीं की। ये हम इससे बहुत नाराज हैं। ये कांग्रेस पार्टी हर वक्त मुसलमान का वोट लेते हुए सालों से, इस बार यहाँ पर मुसलमान को टिकट मांगे तो मुसलमान की इज्जत ही नहीं कर रही। तो इस वजह से हम सारे मुसलमान दावणगेरे के साउथ जोन के हम ये ठान चुके हैं, दिमाग बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को हराना है, कौम की इज्जत को बचाना है। इसमें कौन, आपकी मुहिम में कौन कौन है और क्या? हमारी मुहिम में देखिए, हमारी मुहिम में जैसे कि नौजवानों की कमेटी आज से 3 महीने पहले से ये मुहिम चालू की हमने। एमसीटी ग्रुप थी और हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप थे, जैसे कि अरब एंड टीम थी। ये सब नौजवान मिलकर तकरीबन एक छोटा सा तबका उठ के ये हमने मुहिम को चालू की। क्यों जनाब शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमें हाथ में आ जाएगी बोल के, लेकिन फिर भी यहाँ के मिनिस्टर ने अपने पैसे के दबाव से, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सुरजेवाला को पैसा दे के टिकट लेकर यहाँ पर फिर एक बार ये साबित कर दिया कि यहाँ पर पैसे से हर चीज खरीदी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चाहे वो इस बार इलेक्शन में 2000 रुपये वोट को दो, 5000 रुपये वोट को दो, वोटर्स ने अपना दिमाग बना चुका है। वोटर्स ने अपने दिमाग में जहन बना चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, इस बार कांग्रेस पार्टी को हराना है, मुसलमान का वकार बचाना है। सर, आप बोल रहे हैं मुसलमान का वकार बचाना है, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम लीडरानी यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम क़यादत में सिर्फ एक ही बीजर जमीर अहमद खान साहब है, जो मुस्लिम के वास्ते हर वक्त लड़ते हुए आ रहे थे। जिस दिन एक दिन टिकट अलाउन होने से पहले हम लोग बेंगलुरु में थे, वहां पर सब एमएलए थे। जनाब तनवीर सेठ ने भी हमारे हक में बात की और दूसरे एमएलए ने भी बात की। लेकिन जो यहाँ पर रिजवान अरशद और सलीम अहमद साहब जो आ रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि उनको काला झंडा और ईश्वर खंडे जब आया था उनको चप्पलें वगैरह दिखाई। ऐसा ना हो कि अवाम आपको भी ऐसी कोई हरकत करे, क्योंकि हम भी हमारे कौम के एक बड़े लीडरान हैं। हमारी इज्जत, आपकी इज्जत हम इज्जत करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये आपकी भला बहबूदी के लिए बेहतर हो रहा है, वो ना है। और मैं बीजर जमीर अहमद खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के मिनिस्टर को आपकी जरूरत ही नहीं है बोले तो आप बिल्कुल ना आए, आप इधर कदम ही ना रखें। सर, जो हुकूमत के लिए उलमा इकराम की मेहनत हुई थी, 90% से वोट ज्यादा हुआ था, लेकिन आज वही उलमा इकराम और कम्युनिटी की थोड़ी सुरजेवाला की जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे उलमा इकराम की बेइज्जती होने की वजह से ही और हमारे एमएलए की बेइज्जती होने की वजह से ही ये सारे शहर को या तक पूरे कर्नाटक को, इस हिंदुस्तान में मुहिम चालू हो रही है। सबकी निगाह इस दावणगेरे क्षेत्र पर है कि मुसलमान दावणगेरे का क्या करता है। लेकिन यहाँ पर दावणगेरे का मुसलमान जहन बना चुका है कि हमारे उलमा की जो इज्जत इस कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, हम उसका जवाब इस इलेक्शन में दिखाएंगे। हम इलेक्शन के मिशनों में दिखाएंगे इसका जवाब। यहाँ पर 23 उम्मीदवार हैं। हम यही कह रहे हैं कि 23 उम्मीदवार में जो आपको पसंद है उसको वोट दो, नहीं तो एसडीपी पार्टी भी एक उभरती हुई पार्टी और एसडीपी को वोट दो, ताकि हमको इस बार दिखाना है, कांग्रेस को हराना है, कौम के वकार बचाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हुसैन आजाद नगर है। हमें देखो, हम मुसलमानों को कांग्रेस से इतने सालों से उनकी कुटुंब राज्य क्या कर ले का खाली हम मुसलमान के सीट के वास्ते हम धोखा कर डाले, उन्होंने सीट देती और वो भी सीट दिए नहीं। इसलिए हमें अगर पूरे मुसलमान कांग्रेस को हरा को इस बार एसडीपी को जिताना अगर पूरे अवाम को एक तरफ वोटिंग करना अगर वो है इंशाल्लाह, पूरे अवाम में भी हम ये बात चलने को है इंशाल्लाह। हम मुसलमान एक तरफ वोटिंग करना अगर वो एसडीपी को जिताना है, तो हमारे नुमाइंदे हमारे जाको विधानसभा में
हमारी एक आवाज लेको हमारे कौम की एक आवाज ले लेको उन्हें जाकर बात करने का हमारा एक उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्शन के बारे में तुम्हें प्रोटेस्ट हुई ना, इसके बारे में बातचीत करने के वास्ते में ये हमारे एरिया को एक मुसलमान को टिकट देना था, नहीं दिए, इस वास्ते मुसलमान के बेजारों को ही इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, देंगे कर बोल रहे जावेद अहमद साहब नेक्स्ट देंगे कर बोल को इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करे तो हो सकता देने को सीट है। ये बार वजह करी फिर भी बच्चे को नहीं, फिर भी उसके वास्ते में आदमी नाराज हो गए ही, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिसके मन में क्या चाहता हो जब उसका फैसला करेंगे। लेकिन हमारी तादाद भी ज्यादा है, हमारी तादाद ज्यादा है, उम्मीद थी कांग्रेस से, कांग्रेस की कमी थी तो उसके वास्ते में दिए जा थानो दिए नहीं, पूरे उन्हें घर वाले को दिवा ले, पूरे फैमिली मैटर होगा उनका, वो पूरे फैमिली के वास्ते नहीं करवा दे उन्होंने, बेटे जो बाबा से पौर हो, बेटा बेटे से पौर हो, बहू से पौर हो, पोतरा सब उनकी फैमिली ये चिंकला लंच चेंजिंग बना ले पूरा भी, उसके वास्ते में थोड़ा नाराज हो गए हमारे आज में। तुम्हारा नाम है अजीब खान करके तो साले साल डाल को है अपने कांग्रेस को ये टाइम चेंज करना बोल को उन्होंने मुस्लिम कमेटी से क्या करे उन्होंने इम्यूनिटी पूरा भाई से मुस्लिम ज्यादा उसने हमको उन्होंने चेंज करके देखेंगे एक टाइम अफसर कोटलीपेटा को डालेंगे को बोल को इंशाल्लाह उन्होंने पूरा तय करको ही पूरा दूसरे लोग चेंज करको ही सब उसमें आपको क्या भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोटलीपेटा उनको सब कुछ इलेक्शन डालते हैं की एक उम्मीद है। इससे पहले कांग्रेस के जो लीडर थे जीत को थे, कांग्रेस के काम हो को है कि काम हो को नहीं मस्त है इनको अफसर कोटलीपेटा वाले को जीत को है सिनो ठीक है। तो देखे तो अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छा एक पार्क नहीं है, अच्छा एक ये नहीं है, तुम्हारा खुदा भला करो एक स्कूल हॉस्पिटल कौन सा भी नहीं है, पार्क तो देखो तो वहाँ कोठा बना लो को ही बेला का, उसमें क्या कर सकते हैं उन्होंने जीते को उन्होंने घर में बना लिया स्वतः पैटर्न को डाल लिया सब। हमारे लीडर को सपोर्ट कर लेते, हमारे लीडर को बोला तो वो डिवाइड करने वास्ते देख लेकिन होता छोड़े तो अब इंसानियत से कौन अच्छा काम कर रहे हैं तो देखो आवाम ही जीत को है सब। तो आवाम को मेरी गुजारिश क्या है बोले तो एक दाल को देखो, एक टाइम 2 साल का एक है दाल को देख को बात होना तो काम देखो उन्होंने इंशाल्लाह दाल देंगे की मेरे उम्मीद है। देखो लोगों में तो नाराजगी 100% है, क्योंकि 40 सालों से एक उम्मीदवार को वोट देखो जिताने का है। लास्ट टाइम भी एक वादा हुआ था कि एक बार उनकी उम्र हो गई है, इस बार उनको एक सीट देती, अगली बार से मुस्लिम कौम को सीट मिलता बोल को बोले थे, लेकिन उनका यह कि एक देहांत हो गया। देहांत होने के बाद भी अब उनको जो एक मुस्लिम कौम जो यहाँ की आबादी ज्यादा है और ज्यादातर यहाँ मजलूम कौम है, जो उनके लिए जरूरत था उनकी कैंडिडेट देने के बारे में बोले थे। लेकिन एक ये जैसा फैमिली पॉलिटिक्स तो प्रोटेक्ट ये करते हैं, कांग्रेस का पुराना खेल है। कांग्रेस में जो फैमिली पॉलिटिक्स है यही उनका एक एजेंडा है, इसकी वजह से ही उन्होंने उनकी फैमिली को दिया। नए छोकरे को 27 साल के छोकरे को देखो ही, क्यों दूसरे छोकरों नहीं किया? क्यों कौम में मुसलमान कौम ज्यादातर आबादी है। सो अभी हमें मुसलमान कौम की जो आबादी ज्यादा है वहां नहीं सीट पूछेंगे तो कहाँ पूछना? दूसरी कौम की जो आबादी ज्यादा है वहां जाकर मुसलमान कौम को पूछ सकते क्या? यहाँ पर है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कौम की खिदमत करने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनको उन्होंने देने की वजह है फिर भी फैमिली पार्टी देखो तुम्हारे लिए कोई अल्टरनेट इंतजाम करते हुए तो हमें अब तक सिर्फ एक ही टेक, हमें अभी तक सिर्फ दूसरों की गुलामी कर रहे थे। अभी हमें खुद हमें एक फील्ड में उतर को हमारी कौम, सिर्फ हमारी कौम नहीं, जो मजलूम है, जो लोग जरूरत है, उन लोगों के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और एक बात, ये तो वन साइडेड हो गया, ये साइड छोड़ दीजिए। और दूसरे साइड आज अभी प्रेजेंट में जो यहाँ का बड़ी इलेक्शन के जो कैंडिडेट नहीं, सब कैंडिडेट्स को कंपेयर करेंगे तो अब बेटर कैंडिडेट कौन है अब खुद पहचान सकते हैं। नॉलेजेबल, स्पीकेबल और जो पार्लियामेंट में जाके हमारा आवाम की आवाज उठा सकते हैं, ऐसे लोगों में से कौन है? सबसे बेटर अफसर कोटलीपेटा है। अगर सारी कौम मिलकर उनको अगर पार्लियामेंट में लेके जाएंगी तो सिर्फ हमारी कौम के नहीं और दावणगेरे के लिए नहीं, पूरे कर्नाटक के लिए बेहतरीन एक आवाज बनने के लिए उम्मीदवार है अफसर कोटलीपेटा साहब। तो हम सब मिलकर उनको लिए सपोर्ट करना है। अगर उनके बारे में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर अफसर कोटलीपेटा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें, उन्होंने सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, अहिंसा के लिए और दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, हर समुदाय के लिए उन्होंने आवाज उठाया है। तो ऐसे लोगों को हमें आगे लाना है और आवाम के लिए हम काम करने का एक मौका देना। आपका नाम? मोहम्मद अली।